नीचे उतर के आए तो एक गांव दिखा, और गांव को देख के बोले बड़ा सुंदर गांव है, इसमें भागवत की कथा कर लूंगा, 100 200 500 टिकट लायक आ जाएंगे और काम बन जाएगा, चलो। पर इस गांव के पंडित जी के पास ही चलो। हाँ, तो गांव के पंडित जी के पास गए, ये काशी वाले पंडित जी, और जाके खड़े हो गए और बोले राम राम। अब वो पंडित जी तो बोले ही ना। पंडित जी बोले ना, इसने ये कहा कि राम राम भैया आओ बैठो, ये तो देखता ही नहीं हमारी जो। पंडित जी ने सोचा इनसे कहें काशी से आए हम, काशी से थोड़ा असर पड़े। तो बोले हम काशी से आए, काशी से सुनो, हम काशी से आए। तो गांव के पंडित जी क्या बोले, तुम कलकत्ता से चले आओ, हमें क्या मतलब, और पहले तो आए का ही। पंडित जी बोले कैसा आदमी है ना, राम राम ना कुछ न पानी। अरे महाराज हमसे भागवत करा लो, भागवत क्या होती है भागवत, हम तो नहीं जानते भागवत क्या होती है। अरे महाराज हमारी जेब कट गई, 1 रुपया नहीं जेब में, कैसे घर पहुंचे, जाति को न जाने सो कौन न जाने जाति को, आप भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण, आप भागवत नहीं करा सकते तो गांव के पटेल साहब से कह दो, वही करा लेगा भागवत। ठीक है खड़े रहिए, आप पूछ के आते। पटेल साहब, हाँ पंडित बोल, जल्दी बोल, मेरे पास समय नहीं। बोले कोई पंडित आए काशी से, भागवत करा ली जाए। पटेल बोले पंडित तेरे पास ये बेफालतू के काम ही रहते हैं, कोई भागवत नहीं, चल मना कर दे उसको। अब पटेल के बच्चे रो में, हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे, क्योंकि बच्चे समझ रहे थे कोई सांप का खेल है भागवत। हाँ, तो जिद करने लगे। पटेल ने कहा पंडित ले आओ उस पंडित को, वो कह दे देखा भागवत कहाँ, चलो पंडित जी करो भागवत। अरे यजमान ऐसे थोड़ी, थोड़ा सा कुछ फलाहार कराओ, जलपान कराओ, थोड़ा विश्राम। बोले कोई जलपान फलपान, कोई फलाहार कुछ नहीं, तुम तो दिखाओ भागवत कैसी होती है। पंडित जी बोले ये तो सब ऐसे ही है। वो पंडित जी बैठ गए एक शिला पर, पटिया पर। अच्छा पंडित जी उस शिला पर, उस पटिया पर बैठे जिस पटिया पर वो पटेल सोता था। तो पंडित जी बैठ गए और भागवत की पोथी खोली। इतनी देर में बच्चे देखे, अब इसमें से निकला कुछ, अब इसमें से निकला कुछ, पोथी भागवत बोले अब निकला इसमें से कुछ। अब इतनी देर में पंडित जी ने वो भागवत खोली, इतनी देर में पटेल आया और आकर के पटेल उस पटिया पर पंडित जी की गोद में सिर रखा और सो गया। अब पंडित जी की जांग फटी जाए, पहलवान आदमी, अब कथा सुनाए क्या, और वो सोए कम खर्राटे ज्यादा ले, खर्र बचाया। एक महात्मा बोले जो सोते समय आवाज निकालते हैं उसको बोलते हैं साउंड स्लीप, और वो स्वयं तो सोता नहीं, दूसरे को सोने देता नहीं, स्वयं तो सोता है, दूसरे को सोने नहीं देता। पंडित जी ने सोचा यही पटेल है, यही कुछ देता लेता, यही सो रहा है, जांग फटी जा रही है, हालत खराब हो रही है। तो पंडित जी बोले जैसे इसको जगा दे। कुछ लोगों को आप सोते हुए जगा दो तो बड़ी दिक्कत होती है। तो पंडित जी ने ऐसे करके, पटेल साहब अरे भागवत सुनो, भागवत सोते तो तुम रोज हो, जीवन का फल है, भागवत सुनो। नहीं जगा पटेल। पंडित जी बोले ये नहीं जगेगा तो मैं अधमरा हो जाऊंगा। तो अब की जोर से झकझोर दिया पटेल को पंडित जी ने, है पटेल साहब भागवत सुनो। पटेल साहब जगे, और जगते ही पटेल ने पटिया पे बैठे हुए पंडित जी को एक चांटा दिया गाल पे। पंडित जी बोले हद हो गई, अब भागवत हो चना हो, अब इसको ही देख लेंगे। अब पंडित जी ने उसके दिया और सोई दोनों में हो गई। अब जो गांव के लोग और जो आसपास खड़े थे वो क्या बोले, हाँ भैया दूर हट जा, शुरू हो गई भागवत। अब शुरू हो गई भागवत। गांव के जो बड़े बूढ़े उनसे लोग क्या, बाबा नहा के आए हो? बोले नहीं, दूर हट जाओ, नहीं तुम पे ही चढ़ जाएगी भागवत। ये तो पटेल पहलवान आदमी है, तो झेल रहा है भागवत। अब कोई उनको बचाए नहीं, हो लड़ते लड़ते सोई भैंस की सानी जिनमें होती लड़ामनी कहते हैं, और उनमें गिर पड़े गांव के लोग।
एक व्यक्ति गया पटेल साहब की पत्नी के पास, अरे अरे सुन, तेरे पति पे भागवत चढ़ गई, जल्दी जाके बचा ले। वो भागी। सो वो आई पत्नी, उसने कहा, हे भागवत मैया, मेरी भैंसन ने ले जा, मेरे सब कुछ ले जा, पर मेरे पति देव को छोड़ देते। पंडित जी बोले बनेगा का, तो हूं करके बोले पंडित, हाँ भागवत से पति को बताना चाहती है तो 500 रुपया दो। अब ऐसे में कौन गिने, पत्नी भागी, 1200 रुपया लेके आई, 1200। जय श्री राम। 1200 रुपया के, अब पत्नी जावे ना, एक खड़ा था बूढ़ा, बाबा भागवत मैया को दिया 1200 रुपये। सुबह बाबा क्या, हैं तेरो पति तो पहलवान, तो भागवत जेल में मेरे ऊपर चढ़ गई, तो मैं तो परलोक को ही चले जाऊंगा। अपने आप देते, मेरे बस की बात। एक नौजवान से कहा, भैया, एक नौजवान से कहा, भैया भागवत को पैसे दे दो। बोले मैं बिना नहाए आया हूं, मैं नहीं जाऊंगा। अब उसने जैसे तैसे 1200 रुपये पंडित जी को दिए। पंडित जी बोले बन गया काम, अब टिकट आ जाएगी। अब चल, एक और पटेल के दिया खींच के, पटेल गिरा। अब पंडित जी जैसे ही जाने लगे, तो पंडित जी यूं करके जा रहे, तो गांव के लोग, अभी तो भागवत नाच रही है, अभी तो नाचते हुए जा रही है। अभी पंडित जी जहां के जा रहे, वहां जो लोग खड़े थे उनसे क्या बोले लोग, अरे भैया दूर हट जा, भागवत चढ़ जाएगी, जो नाया हो वही रहे, नहीं सब दूर हट जा। पंडित जी गए, अब पटेल उठा, और गांव के लोग बोले, वाह पटेल वाह, 7वीं मंजिल पे झंडा गाड़ दिया तूने। इस गांव में कभी भागवत नहीं हुई, तेरे तूने भागवत तो करा ली। तो पटेल साहब क्या बोले, मेरा क्या, आप 5 पंचों की कृपा, जो इस आदम शरीर से भागवत हो गई। बता, भागवत हुई भी नहीं और भागवत हो गई। यही हमारे साथ होता है, हम पूजा पाठ करते भी हैं, लेकिन जानकारी न होने के कारण उसका फल मिलता भी नहीं, क्योंकि ये माया बड़ी प्रबल है, अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ती है ये माया। और ये माया है क्या, ये माया है क्या, जैसे एक पति पत्नी रहते थे, पति बेचारा बिल्कुल ना समझ सा, पत्नी से बोला तुम रोज जाती हो मार्केट, आज हम जाएंगे मार्केट, कुछ लेके आए। पत्नी बोली कुछ कुछ जो भी आप खरीदें उसका आधा ही बोलना। हाँ हाँ बोलूंगा। सो ये बाजार गया, इसको पसंद आया ये कुछ छाता, भाई साहब कै रुपए का दिया है, बोले 16 रुपए का दिया है। तो पत्नी ने क्या बोला था, आधा ही बोलना। सो बोला हम तो 8 रुपए देंगे। वो बोला अरे भाई साहब मैं कहा तुमसे सुबह सुबह, आप चलो 12 रुपए दे दो, ले ला। बोला हम तो 6 रुपए देंगे। अरे भाई तूने मेरी सब्री बहुत नहीं खराब, 10 रुपए दे चल जा। बोले हम तो 5 ही देंगे। अब इसको इतना गुस्सा आया, बोले फ्री में ले जा। हाँ 2 ले जाएंगे फ्री पे, फ्री में 2 ले जाएंगे। तो इसको भगाया, आगे गया। अब आगे गया तो इसको एक शीशा देखा, शीशा, और शीशा में इसने अपना चेहरा देखा। सुबह अरे भैया वाह क्या बात है, भाई साहब बहुत बढ़िया। तो बेचने वाले भैया ये भाई साहब कितने के दिए? भाई साहब बोले 40 रुपए के। 40 रुपए, जल्दी लो। पत्नी कहेगी तो सही, 40 रुपए में भाई साहब ले आए, अब तो मैंने काम बढ़िया कर दिया। सो रास्ते में जाए वो शीशे को, भाई साहब आप ठीक, अपन हाथ दिखा, वो भी कहे अंदर से ठीक है। सो आंगन में लटका दिया शीशा। अब भोजन करने से पहले रोज आता शीशे को देखने, बोले भाई साहब से तो मिले आए। एक दिन पत्नी ने सोचा कि ये भोजन करने से पहले कहाँ जाते हैं, देखो तो सही। तो पत्नी गई,
जाने वाले जाओ, आने वाले आओ, सुनने वाले बैठो। बोल सीताराम भगवान की। तो ये पत्नी ने सोचा कि ये रोज रोज कहाँ जाते हैं, ये आंगन में जाते हैं, देखो तो सही काय को जाते हैं। तो पत्नी गई और पत्नी ने वह शीशा को देखो तो पत्नी को अपना मुख दिखो और जोबाने हल्ला मचा, हे भगवान मेरी सौत ले आयो। और ये तो और जोर रोवा जोर जोर सोवा की सास आई। सास बोली, अरे बहू कहा बात है क्या, देख अपने बेटा की करतूत, मेरी सौत ले आओ। देख कहाँ है, बोली यहाँ में बैठे। अब वो मैया ने बाने अपना चेहरा देखो तो वो क्या बोली, ए बहू तू तो पागल है, क्योंकि बूढ़ी लायो मेरी जैसे सेवा करने को लायो है, मेरा बेटा बहुत बढ़िया है। अब दोनों में एक दूसरे में सो होड़ हो रही, दोनों ससुर आए इतने देर, अरे बहू क्या बात है, बोले ऐसे बेटे को पैदा किया, मेरी सौत ले आओ। कहाँ, बोले शीशा में बैठी है। अब उसने देखा तो उसको अपना चेहरा दिखा। सुबह क्या बोला, तुम सभी पागल हो, बूढ़ो लाया बाबा सेवा करने को लाया, यहाँ में कहाँ है बहू देखिए। अब और बाकी बहू ने जब मुंह देखा तो अपनों देखा, बोले ये बेटी है तो सही। बाबा ने देखो तो आपस में सब शीशा खींच रहे हैं, वो इधर से खींच रहा है, तो शीशा टूट गया। अब बताओ, ना माँ सौत रही, ना माँ बाबा रहे हो, ना माँ अम्मा रही। ऐसे ही है ये माया, ये दिखती है पर है नहीं। जो परमात्मा है उसे छुपाती है और जो संसार है उसे दिखाती है। यही है ये माया, एक शीशे की तरह है। और इस माया से पार पाने के लिए तो बस गोविंद से कह दो, गोविंद के धाम चले जाओ, अयोध्या धाम चले जाओ। और हम तो कहते हैं गोविंद के हो जाओ तो ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बोलो जय श्री राम। अब एक गोपी कहती, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन में जाकर ही इस माया से पार हम पा सकते हैं। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, नहीं लौट के आऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी अब कैसे अब कैसे अब कैसे मारूं तीर सखी सावन जाऊंगी तेरे उठे मेरे की तीर सखी सावन जाऊंगी। जय हो गिरधर से मैं बाबुरी हो गई, लड़े मेरे गिरधर से मैं बाबुरी हो गई, नैन लड़े मेरे गिरधर से मैं बाबुरी हो गई, नैन लड़े मेरे गिरधर से मैं बाबुरी हो गई। दुनिया से हुई अनजान सखी सावन जाऊंगी मेरे उठे मेरे की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊं। जय हो मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। बोले सीताराम भगवान की, हनुमान जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की, ललिता देवी की जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा का विश्राम यहीं पे होता है। कल विश्राम दिवस है, खड़ा कोई नहीं होगा। कल विश्राम दिवस है, कल विश्राम की कथा है। आप सब भक्त लोग आएंगे और परसों फिर हवन होगा। आप हवन कल होगा, हवन कल ही होगा और महाराज जी बता देंगे। तो अब आप थोड़ा सा सुन लें जो मैंने कहा था बताने की। आज मैं माताओं के लिए बताऊंगा, 2-4 बातें हैं, आप सुने ध्यान से। सुनना ध्यान से। ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, चक्की और द्वार की चौखट पर माताओं को शाम के समय नहीं बैठना चाहिए। द्वार की चौखट पे तो कभी नहीं बैठना चाहिए। बहुत सी मैया ऐसे चौखट पे बैठ जाएंगी और बस चलेंगी बात। क्या होता है? बोले इससे आयु का नाश होता, धन की हानि होती है। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास करती है वह पति की आयु हरती है और जीते जी दुख पाती है, मरने पर नरक में जाती है। मैंने बताया था पति कौन है? बोले जो भगवान का भक्त है, परिवार का अच्छा पालन करता है, उसी से पूछकर आपको हर कोई कर्म करना चाहिए। पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है, परिक्रमा आदि लगाई जाती हैं, वह क्षीण होती हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता। स्त्री को चाहिए कि वह धोबिन, उल्टा, अधम और लड़ने वाली स्त्री के पास में न बैठे।
जो स्त्री अपने पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती है, वशीकरण का प्रयोग करती है, उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं। वह दुराचारणी नरक में तांबे के भाड़ में 15 युगों तक जलाई जाती है। पति ही नारी का रक्षक है, पति ही गति है, पति ही देवता है, पति ही गुरु है। जो उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह कैसे सुख पाएगी। स्त्रियों को कभी भी विवाह होने के बाद अपने भाई बंधुओं या पिता के यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। मुझसे पूछा था माताएं जो ये जो रजो धर्म से होती है इसके बारे में बता दें। इसमें बहुत सारी परेशानी। अब ये भी क्या है, आपने टीवी पर देखा होगा, जो एक व्यास हैं, क्या नाम है उनका, जया किशोरी जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो मासिक धर्म से मैया होती हैं कोई पाप नहीं है, पूजा भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन भी उठा है। लेकिन आप सुने इसका क्या है। देखो, रजो धर्म से स्त्री का पहले दिन चांडाली होती है, दूसरे दिन